हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं एक न्यू मानवा का रिकैप करने वाला हूँ। और गाइस, जो मानवा है 999 बिलियन ईयर्स कल्टीवेशन वाली, उसका भी दूसरा पार्ट जरूर आएगा। चलिए ये वाली मानवा को स्टार्ट करते हैं। 100 साल पहले अचानक से सारे जानवर म्यूटेट होने लगे और इंसानों पे हमला करना चालू कर दिया। और जो भी इंसान इसमें मर जाता था वो भी म्यूटेट होकर हमला करना चालू कर देता था। और ये सब होते होते ये सिचुएशन कंट्रोल के बाहर निकल गई और इसके बाद ये पूरी दुनिया नर्क में बदल गई। और ये सब होने के दौरान अचानक से अवेकन लोग अपीयर होने चालू हो गए और वो म्यूटेड मॉन्स्टर के साथ बार बार लड़ना चालू कर दिए। जब तक ईयर 2145, जब सारे मॉन्स्टर एक आर्मी में जुटकर इंसानों पे हमला कर दिया। और ये इंसानों की आखिरी डिफेंस लाइन थी, आखिरी लड़ाई चाइना कैपिटल में। तुम देखते हैं बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा रहता है 3 लोगों के सामने। फिर हमें इन सब के बारे में बताया जाता है, उन सब का लेवल और उन सब की कैटेगरी। और उनमें से एक आदमी बोलता है, ऐसा लग रहा है इनका तो कोई अंत ही नहीं है। सामने वाला आदमी बोलता है, वैसे भी सारे के सारे लेवल 1 और लेवल 2 के अवेकन लोग मारे जा चुके हैं। अगर ये ऐसा चलता रहा तो मुझे डर लग रहा है कि लेवल 3 का अवेकन भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। कमल करे ना, ये चीज अभी भी डिफेंस की पोजीशन में है। फिर हम देखते हैं तो मोशा अपने टेंटिकल से उन पर हमला करता है और उन तीनों को अपने टेंटिकल में पकड़ लेता है। और उनमें से एक आदमी बोलता है, जल्दी से मुझे बफ दो, मैं इसे अभी टुकड़े में काटता हूँ। ये वो लड़की चिल्लाती है, ये मॉन्स्टर तो मेरी एनर्जी को सोख रहा है, दत्तरी की यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोल के उन पे हमला करने वाले होते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं, अब तो हम गए। फिर अचानक से उस मॉन्स्टर पे कोई सोर्ड से हमला कर देता है। हम देखते हैं वो कट रहा होता है पीसेस में। उनमें से एक आदमी बोलता है, ये क्या है। फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के पीसेस नीचे पड़े हुए होते हैं। फिर वो लोग भी चौंक जाते हैं, ये कैसे हुआ। फिर हम देखते हैं उनके सामने एक लड़का खड़ा होता है और उनमें से एक लड़का बोलता है, सबसे ज्यादा ताकतवर कोड लेवल का टैलेंट। और गाइस, यही हमारा एमसी होता है। उनमें से एक लड़का बोलता है, ये तो मास्टर ये नहीं है। फिर एमसी बोलता है, अगली बार से ध्यान रखना। उनमें से एक लड़का बोलता है, थैंक यू मजेस्टी हमें बचाने के लिए। उनमें से एक लड़की बोलती है, ये अच्छा है कि मास्टर ये सही समय पर आए। फिर एमसी कहीं पे देखने लगता है, वो देखो एक और मॉन्स्टर मैजेस्टी एन। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर हवा में उड़ रहा होता है। वो लड़का बोलता है, ये किस टाइप का मॉन्स्टर है, ऐसा तो कभी देखा नहीं हमने। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर बहुत ज्यादा अजीब दिख रहा होता है। और उनमें से एक लड़का बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। तो वो लड़का अपना हेमल लेके उस पर हमला करने जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर ये के सामने खड़े होने की, मैं तुम्हें टुकड़ों में तोड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं 2 लोग उस पर हमला कर रहे होते हैं। फिर अचानक से उस मॉन्स्टर की आंख चमकती है, मॉन्स्टर की आंख में से कुछ निकलता है। फिर हम देखते हैं इन लोगों के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर ने उन दोनों को एक झटके में इरेज कर दिया होता है। फिर वो लड़की भी देखती है कि वो लड़की अपनी पावर को चार्ज करती है और बोलती है, मैं करूंगी अब तुमसे फाइट। फिर हम देखते हो मॉन्स्टर उस लड़की के पीछे पहुंच जाता है और वो मॉन्स्टर उस लड़की पर अपने टेंटिकल से हमला कर रहा होता है। फिर वो लड़की भी अचानक से पीछे देखती है, अपनी आंखें बंद करने लग जाती है। फिर अचानक से आंख खोल के देखती है। फिर हम देखते हैं एमसी ने उसको बचा लिया होता है। फिर एमसी मन में बोलता है, ये मॉन्स्टर कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है, इसने 2 हाई लेवल के अवेकन को सिर्फ एक मूव में हरा दिया। ये कोई सिंपल 3 लेवल का म्यूटेड नहीं है। फिर एमसी उस लड़की से बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसको संभालता हूँ। वो लड़की मैंने सोचती है, ऐसी बैटल जिसमें 2 हाई लेवल के लोग लड़ रहे हो, इस बैटल में तो मैं सिर्फ बीच में ही आऊंगी, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो लड़की बोलती है, योर मेजेस्टी अपना ध्यान रखना। जब हम देखते हैं वो लड़की जा रही होती है, फिर एमसी पूरा फोकस करता है इस मॉन्स्टर पे। फिर एमसी अपने आप से उस मॉन्स्टर को दूर कर देता है। फिर हम देखते हैं एमसी की तलवार टूट के नीचे गिर जाती है। फिर एमसी मन में बोलता है, सिर्फ उसके एक अटैक को हिलने की वजह से मेरी तलवार ऐसी हो गई है। अब मैं समझ गया, मिलिट्री ने ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है और ऐसी चीज़ सिर्फ एग्जिस्ट करती है सिर्फ थ्योरी में, लेवल 4 का म्यूटेड मॉन्स्टर। और एमसी मन में बोलता है, अगर मुझे इससे लड़ना है तो मुझे अपनी पूरी ताकत का यूज़ करना होगा। हम देखते हैं एमसी छलांग लगा देता है। फिर हम देखते हैं एमसी और मॉन्स्टर आमने सामने होते हैं। फिर एमसी ने उसमें बहुत पावरफुल हमला कर दिया होता है। हम देखते हैं उस हमले को जैसे वो लाइट ऊपर तक पहुंच जाती है हवा में और हर जगह पत्थर उड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर देख रहा होता है। फिर एमसी बोलता है, क्या। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर ने एमसी के छाती के आर पार अपना हाथ कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का हाथ अभी भी एमसी छाती में होता है और एमसी गिर रहा होता है। एमसी के हाथ से तलवार छूट जाती है। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर सीधे सामने खड़ा होता है और एमसी नीचे पड़ा होता है। फिर एमसी बोलता है, क्या ये लेवल 4 था। ऐसा लगता है अभी इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ऐसी चीज़ से लड़ने के लिए। अब मैं मर रहा हूँ, मैं इस दुनिया को आगे और ज़्यादा नहीं बचा सकता, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं हर जगह खून के छींटे उड़ रहे होते हैं। हमें बेस सेंटर का सीन दिखाते हैं। फिर यहाँ पे एक आदमी मन में सोच रहा होता है, ये एक आखिरी होप थी चाइनीज बैटल फील्ड की, गोल्ड लेवल का टैलेंट ये निंग, और वो फिर में डिफीट हो चुका है। अब और कितने समय तक हम ऐसे मॉन्स्टर के सामने टिक पाएंगे। अगर ये निंग अपनी पावर का कुछ समय पहले पता लगा लेता तो हमें और ज़्यादा टाइम मिल जाता उसको फुली ग्रो करने में, तब हम ये शायद नाइटमेयर को रोक सकते थे। अब यहाँ पे हमारे पास कोई चांस नहीं है। चलो फिर
फिर अब हम साथ में मरेंगे। सारी की सारी डिफेंस लाइन को डिसमिस कर दो, जितने भी अवेकन है सारे के सारे लोग अपने साथ मैक्सिमम न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाओ, अब मरने का समय आ चुका है। फिर हम देखते हैं सारे अवेकन लोग एक एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेके हेलीकॉप्टर से नीचे कूद रहे होते हैं। अगर हमें मरना ही है तो प्राउड होके मरेंगे, ह्यूमैनिटी हमेशा जिंदा रहेगी। फिर हम देखते हैं सारे के सारे लोग अपनी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, ये वो न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाता है। हम देखते हैं धीरे धीरे पूरी सिटी तबाह हो रही होती है, इसी के साथ पूरा का पूरा प्लेनेट भी तबाह हो जाता है। फिर हम देखते हैं किसी की आँख खुल रही होती है और न्यूज़ आती है, मॉर्निंग न्यूज़, आज 6 नवंबर है और ईयर 0061, अपोकलिप्स, कंस्ट्रक्शन प्लान चल रहा है, सेफ्टी जोन 337 कंप्लीट हो चुका है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आज रिलीज करेंगे इसको। हम देखते हैं हमारे एमसी की आँख खुलती है, लाइव न्यूज़, ईस्ट चाइनीज सेफ जोन 67 पे अटैक हुआ है समुद्री मॉन्स्टर द्वारा, जितने भी लोग सर्वाइव किए हैं उसको सुरक्षित जगह पर भेजना है जल्दी से जल्दी। फिर एमसी बोलता है मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, क्या उस म्यूटेंट ने मुझे उस दिन मान नहीं दिया था। हम देखते हैं एमसी जेल के अंदर होता है तो बाहर से एक जन बोल रहा होता है अब हम यहाँ पे क्या करें, वैसा लगता है ये जग चुका है। दूसरा आदमी बोलता है कुछ लोग कहते हैं कि ये टेस्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि ये अनकॉन्शियस हो गया था एक वायरस की वजह से, लेकिन वो लोग अभी भी टेस्ट ले रहे हैं बाहर, तो हम ये सोच रहे हैं कि ये किसी दिक्कत में ना पड़ जाए बाहर। हम देखते हैं वो लोग एमसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उनमें से एक आदमी बोल रहा होता है चलो फिर से अब हम लोग ही मार देते हैं, पैसा तो हमें पहले से ही मिल चुका है। तुमने सही कहा, वैसे भी ये तो नॉर्मल पर्सन है और ये कोई अवेकन भी नहीं है का। उन लोग कहते हैं जो लोग अवेकन नहीं है उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एक लाश के समान है, अगर तुम उठते नहीं तो हम सोचते कि तुम्हें कुछ ना करते। प्रेम से मन में सोचता है कि क्या ये सब मेरे साथ 3 साल पहले नहीं हुआ था, क्या मैं सच में रिबोर्न हो गया दोबारा और मैं 3 साल पहले पीछे आ चुका हूँ और ये वही दिन है जिस दिन टैलेंट टेस्ट हो रहा था। और ऐसा लगता है कि मैं टेस्ट नहीं दे पाया था उस दिन क्योंकि ये किसी और के द्वारा मैनिपुलेट किया जा रहा था। हम देखते हैं एमसी उसके गन की तरफ अपना हाथ करता है तो एमसी बोलता है चलो बात करना बंद करते हैं, सबसे पहले इसको संभालते हैं और मैं तुम्हें इस बार कैसे सक्सेस होने दूंगा। फिर हम देखते हैं एमसी उसकी गन की तरफ पहुंच जाता है, वो आदमी चिल्लाता है जल्दी से इसे मारो। फिर एमसी झटके से उसके हाथ से गन निकाल लेता है और उसको धक्का दे देता है और एक कोहनी से मुक्का मारता है और इसकी वजह से ये हालत खराब हो जाती है। फिर एमसी अपनी गन तान के उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं दूसरा आदमी डर जाता है, सामने गन तनी हुई होती है। फिर हम देखते हैं एमसी दोनों को ही घेर कर देता है। फिर एमसी सोचने लगता है मैंने अपनी पिछली जिंदगी में टेस्ट को मिस कर दिया था और मैं अपनी ज़िंदगी जीता था लाशों को उठाकर, मेरे पास कोई घर नहीं था 3 साल तक, जब तक मिलिट्री को ये नहीं पता चला कि मेरे पास गोल्ड लेवल का टैलेंट है। लेकिन उस समय तक चाइनीज़ बैटलफील्ड पहले से ही तबाह हो चुकी थी और वहाँ पे कोई भी रिसोर्सेस और टाइम भी नहीं बचा था कि मैं और ताकतवर हो सकूँ। मैं बहुत जल्दी से प्रमोट हो गया था 7 महीनों में लेवल 3 तक, और जब भी मैं ज़्यादा ताकतवर नहीं था और मैं बैटलफील्ड में था लेवल 4 मॉन्स्टर के साथ। मोम और जियाओ मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन अब देर नहीं हुई है, कैसे भी करके मैं टेस्ट अगर पास कर गया तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, तो मैं उन लोगों को सेव कर सकता हूँ जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है और इस एपोक्लिप्स का मैं एंड कर दूंगा। फिर हम देखते हैं एमसी आगे बढ़ रहा होता है, अचानक से सिस्टम का मैसेज आता है अपोक्लिप्स गोड सिस्टम ने होस्ट को डिटेक्ट कर लिया गया है। होस्ट को टेस्ट क्रिस्टल को 30 मिनट के अंदर अंदर टच करना है और इस सिस्टम के फंक्शन को एक्टिवेट करना है। अगर होस्ट ये फेल कर दिया सिस्टम 31 मिनट के अंदर गायब हो जाएगा और सिस्टम के एक्टिवेट होने के बाद तुम्हारी जितनी भी स्वॉर्ड स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगी 100 टाइम और तुम्हारी ताकत भी बढ़ जाएगी। प्रेम से मन में बोलता है ये सिस्टम तो बिल्कुल अलग है, मेरी पिछली ज़िंदगी में जिन लोगों के पास भी सिस्टम था वो सिस्टम बिल्कुल अलग था, क्या ये कोई चीट स्किल है। मुझे ऐसा लग रहा है ये चेंज हो गया है क्योंकि मैं रीबर्थ किया हूँ, और वैसे भी अगर ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में मेरी मदद करेगा कोई भी सिस्टम काम करेगा। हमें दिखाते हैं सिस्टम का काउंटडाउन शुरू हो जाते हैं। फिर एमसी सिस्टम की तरफ देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं और सोल्जर लोग आ जाते हैं, वो लोग चिल्ला रहे होते हैं वहाँ पे कौन है, अपने हाथ को ऊपर करो। हमने अलार्म सुना कि इन्फेक्टेड आदमी यहाँ से भाग रहा है, जल्दी से ऐसे खड़े रहो और अपने हाथ को अपने सर के पीछे करो। एमसी मन में बोलता है ये लीडर लो लेवल का 3 अवेकन है और बाकी सारे के सारे नॉर्मल इंसान है, ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन ये होगा कि मैं लीडर को किडनैप कर लूँ और इसको फोर्स करूँ कि मुझे बाहर ले चलो। और हम देखते हैं एमसी बंदूक चला देता है और वो बंदूक जाके उस लीडर के हाथ में लगती है। फिर हम देखते हैं एमसी बहुत ही स्पीड में उसके पास आ जाता है और उसके पास जाके सीधा उसके पीछे निकल जाता है। वो भी कंफ्यूज जाता है। फिर एमसी बोलता है हिलना नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। सारे लोग बोलते हैं हमारे कैप्टन को जाने दो, हमसे दुश्मनी मोल मत लो, मिलिट्री ऑफिसर को अटैक करना सेफ जोन में कैपिटल का ऑफेंस है। एमसी बोलता है मुझे टेस्ट ग्राउंड में ले जाओ, वो मुझे अपनी एबिलिटी टेस्ट करना है, तुम्हारे पास 3 सेकंड है, इसके बारे में सोचो, अगर इससे ज़्यादा टाइम हुआ तो तुम सबको मैं मार दूंगा। ये लोग चिल्लाते हैं क्या इसका दिमाग खराब हो गया है। लीडर चिल्ला रहा होता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम टेस्ट लेने वहाँ पे जा रहे हो। कैप्टन बोलता है रुको रुको, यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, चलो बात करके सुलझाते हैं। एमसी बोलता है आगे चल। कैप्टन बोलता है लड़के मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, मुझे जाने दो, भले ही तुम अवेकन क्यों ना बन जाओ, तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। फिर हमें बाहर का सीन दिखाते हैं, यहाँ न्यूज़ चल रही होती है 1 सेंचुरी पहले इस दुनिया में एंड ऑफ द वर्ल्ड आ गया था, ईयर 2042
और हम लोग एंटर हो चुके हैं अपोकलिप्स एरा में। 10 बिलियन लोगों में से उनमें से 10 भी आगे नहीं आए थे। उस समय में पहली जनरेशन अवेकन सामने आई और उन्होंने मिलिट्री को ज्वाइन करके पूरे चाइना को बचा लिया। आज हम लोगों के पास एक इम्पोर्टेंट टास्क है तुम सब लोगों का टैलेंट चेक करने का। अगर तुम इसमें सक्सेसफुल हो गए तुम हमें प्रोटेक्ट कर सकते हो अवेकन के रूप में। अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें ये जगह छोड़ के जानी होगी, एक आम इंसान की ज़िंदगी जीनी होगी। फिर तुम्हें हेवनली विंड, सेफ्टी जोन, मिलिट्री कमेटी, रिप्रेजेंटेटिव लियोटियान। फिर हम देखते हैं लियोटियान बोल रहा होता है चलो स्टार्ट करते हैं डिसेंडेंट अवेकन से। फिर हम देखते हैं कुछ लोग निकल के आते हैं बाहर, वो लोग लाइन में लगे होते हैं। फिर हम देखते हैं एक ऑफिसर के रेडियो में से आवाज़ आ रही होती है सारे के सारे लोग इधर ध्यान दो, एक इन्फेक्टेड आदमी ने हॉस्टेज ले लिया है और वो टेस्टिंग ग्राउंड में आ रहा है। एक इन्फेक्टेड आदमी हॉस्टेज को लेके टेस्टिंग एरिया में आ रहा है। फिर हम देखते हैं उस जगह से सोल्जर गिर गिर के निकल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एमसी हॉस्टेज को लेके बाहर आ रहा होता है। ये आदमी बोल रहा होता है अपने हथियार को नीचे रख दो और रजिस्ट मत करो, अगर तुम अभी रुके नहीं तो हम तुम्हें उसी जगह पे मार देंगे। फिर हम देखते हैं सारे के सारे सोल्जर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एमसी बोलता है मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं सोल्जर अपनी बंदूक ताने हुए होते हैं उस पर और एमसी बोलता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है अवेकन सेरेमनी को डिस्टर्ब करने का, मैं सिर्फ यहाँ पे टेस्ट देने आया हूँ। फिर वो आदमी चिल्ला के बोलता है ये किस तरीके की नॉनसेंस है, जल्दी से इसे पकड़ो। फिर हम देखते हैं सारे सारे सोल्जर हथियार लेके एमसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर एमसी अपनी गन को नीचे फेंक देता है। फिर एमसी बताने लगता है रूल्स आर्टिकल 137 के अनुसार सेफ जोन के अंदर जिन लोगों ने अवेकन कर लिया है वो लोग अच्छी सी जिंदगी जी सकते हैं और उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है रेगुलेशन के अनुसार। और ये कैपिटल ऑफेंस भी हो सकता है अगर तुमने मुझ पर हमला करा और मिलिट्री के रूल के खिलाफ है और बस तुम्हें मिलिट्री में अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना है, और मेरे केस में तुम मुझे पकड़ नहीं सकते अभी। फिर हम देखते हैं एमसी ने जिसको हॉस्टल बनाया था वो एमसी पे मुक्का मारता है और बोलता है अवेकन की बात कर रहे हो, सपना देखो। फिर एमसी नीचे गिर जाता है। सारे के सारे ऑफिसर उसको पकड़ लेते हैं एमसी को चारों तरफ से, तुम पागल आदमी किस तरीके की रेगुलेशन की बात कर रहे हो तुम। फिर हम देखते हैं वो आदमी बोलता है किसी जगह पे इसको खत्म कर दो। फिर हम देखते हैं वो सोल्जर एमसी को मारने वाला होता है। फिर अचानक से ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। ये सुपरसोनिक स्पिरिचुअल एयरक्राफ्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं उस हेलीकॉप्टर में से एक आदमी कूद जाता है ऊपर से और वो कूद के जमीन पे आके लैंड करता है। सोल्जर बोल रहे होते हैं इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, टेस्ट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और कमांडर यहाँ पे क्या करने लगे अभी से। ये एक हाई लेवल के अवेकनर हैं और यहाँ पे सबको दिखा रहे हैं उनकी एबिलिटी कितनी है। फिर वो आदमी बोलता है अगर ये अवेकन नहीं कर पाया तो उसको उसी जगह पे मैं देख लूंगा। फिर एमसी बोलता है जल्दी से ये टेस्ट की तैयारी करो, सारे के सारे लाइन से खड़े हो जाओ। सोल्जर बोलते हैं क्या वो लोग सच में इसको टेस्ट करने के लिए देंगे। फिर वो लोग भी बोल रहे होते हैं ये तो फैंटेसी है, जितने भी नॉर्मल लोग हैं उनकी, और वो लोगों का एक सपना है कि वो लोग भी अवेकन हो सकें। जो लोग सबसे नीचे हैं वो ये सोचते हैं कि उनके पास टैलेंट है। फिर हम देखते हैं एमसी किसी चीज़ के सामने खड़ा होता है। फिर एमसी मैंने बोलता है मेरी पिछली ज़िंदगी में मुझे मैनिपुलेट किया गया था और मैं मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक करता चला गया, लेकिन इस ज़िंदगी में ये जो मेरा टेस्ट है ये मेरा पहला स्टेप है, मेरी डिग्निटी मेरे हाथों में है। फिर एमसी उस चीज़ पर अपना हाथ रख देता है। फिर हम देखते हैं एमसी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं और जितने लोग खड़े होते हैं वो लोग तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं इतनी सारी एनर्जी देखकर, और एमसी की एनर्जी बहुत ऊपर तक जा रही होती है। फिर एमसी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता है और बोलता है स्पिरिचुअल एनर्जी जो मेरी बॉडी के अंदर है ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर फील कर रहा है, चलो इसे ट्राई करते हैं पहले। तो हम देखते हैं उसमें से आवाज़ आती है टैलेंट टेस्टिंग प्रोसेस, करंट टैलेंट लेवल डी का है, टैलेंट अभी भी प्रोग्रेस हो रहा है, लेवल सी तक पहुंच गया, लेवल टैलेंट लेवल डी। फिर हम देखते हैं टैलेंट टेस्ट अभी भी चल रहा होता है। फिर वो आदमी बोलता है इसका टैलेंट तो बहुत जल्दी बढ़ रहा है, क्या इस बच्चे के पास सच में इतना ज़्यादा टैलेंट है। फिर हम देखते हैं एमसी अभी भी रुका नहीं होता है। फिर हमें दिखाते हैं एमसी का टैलेंट ए हो चुका होता है। एमसी मैंने बोलता है स्पिरिचुअल एनर्जी ये पूरी मेरी बॉडी के अंदर जा चुकी है और ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फिर हम देखते हैं एमसी बहुत अजीब सी हंसी हंसता है और बोलता है टेस्टिंग क्रिस्टल, मैं तुम्हें और ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इन्फ्यूज़ कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं एमसी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और ज़्यादा बढ़ा देता है। ये आदमी बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है। फिर बोलता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, इसके पास लेवल ए का टैलेंट है, ये सब होने का चांस तो सिर्फ 1 मिलियन से भी कम का था, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, इसका मतलब इसका लेवल इससे भी ज़्यादा है। तो हम देखते हैं एमसी रुका नहीं होता, अभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें भेज रहा होता है। ये लोग चिल्ला रहे होते हैं इसका लेवल अभी भी बढ़ते जा रहा है। फिर एमसी अपनी और एनर्जी को उसमें इन्फ्यूज़ करता है। ये लोग तो बिल्कुल चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं एमसी रुका नहीं होता, फिर से अपनी एनर्जी उसमें डाल रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसकी एनर्जी बहुत ऊपर तक जा रही होती है आसमान में। फिर हमें दिखाया जाता है करंट लेवल एस, ये भी चौंक जाता है, नहीं फाइनल रिजल्ट अभी भी नहीं आया है, क्या ये टेस्ट अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। ये बच्चा इसका करंट लेवल तो अभी एस है, ऐसा लग रहा है कि 3rd लेवल का अवेकनर है। और ऐसे टाइम पर सारे के सारे ट्रूप रेडी हो जाओ, हमें ये श्योर करना है कि हमारी सिटी पे भी कोई हमला ना करे। फिर हम देखते हैं एमसी भी रुका नहीं होता है। फिर हम देखते हैं सारे मिलिट्री वाले इस जगह को सुरक्षित कर रहे होते हैं
हर जगह को ब्लॉक कर लो, किसी को यहाँ पे आने मत देना। फिर हम देखते हैं एमसी चिल्ला रहा होता है और एनर्जी अपनी उसमें भेज रहा होता है बहुत तेज, यहाँ पे हवा चलने लगती है। फिर हम देखते हैं एमसी की एनर्जी बहुत दूर दूर तक जा रही होती है, फिर उसमें से आवाज आती है टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। सब लोग देखने लगते हैं, सोल्जर भी बिल्कुल हैरान होते हैं। फिर हम देखते हैं एमसी रुक जाता है, फिर हमें बताते हैं टेस्टिंग लेवल। फिर हम देखते हैं उस आदमी के हाथ से टेबलेट गिर जाता है, फिर वो बोलता है इसने तो ये तो एक प्योर ब्लड एसएस रैंक का है। फिर वो बोलता है लेवल एसएस, अगर किसी के पास भी लेवल एस है तो वो 3rd लेवल का अवेकनर बन जाता है, और किसी के पास लेवल एसएस है तो इसका मतलब वो लेवल एस है तो आगे ही है। ऐसा लगता है अभी पूरी दुनिया चेंज होने वाली है। फिर वो आदमी हंसने लगता है, ये अच्छा है, ये तुमने बहुत अच्छा किया, हमारी हेवनली विंड सेफ जोन के पास इतना बढ़िया टैलेंट। लोग बोल रहे होते हैं तुमने सुना, इनने उसकी तारीफ करी है, सुप्रीम कमांडर। मैं तो बहुत ज़्यादा जलस हो रहा हूँ इससे, चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं, वो भी इतनी जल्दी। इसको तो अभी डिस्कस्टिंग कहा था थोड़ी देर पहले ही, ऐसा मत कहो, ये शायद हमारा सुपीरियर बन जाए फ्यूचर में। फिर एमसी बोलता है मेरा टैलेंट तो एसएस रैंक का है, सबसे हाईएस्ट लेवल। मुझे नहीं पता था कि इस क्रिस्टल की लिमिट सिर्फ एसएस रैंक तक की है। कुछ भी हो, ये काफ़ी है, अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है सिस्टम का मिशन। साथ हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।